हेलो चैम्प्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने रिएक्शन मैकेनिज्म को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेई एडवांस के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है और अब तक मैं आपको बता चुका न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। आज उसी टॉपिक को मुझे आगे कंटिन्यू करना है। आज का टॉपिक रहेगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है वो क्या बताती है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो सॉफ्ट या हार्ड हो सकते हैं। यहाँ लिखा है हार्ड न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे लिखा है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब कैसे डिफाइन करें, कैसे बताएं कि हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल या हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के लिए साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब उनके जो रेडियस है वो स्मॉल होनी चाहिए, चार्ज उन पर ज्यादा होना चाहिए और जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम होनी चाहिए। ये दो फैक्टर जो है ऊपर के बता रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। अगर चार्ज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करना आसान हो जाएगा। और अगर यही चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोफाइल पे है तो वो अट्रैक्ट कर सकता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को ज्यादा एफिशिएंटली। ओके, और यही बात अगर मैं आपसे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के बारे में कहता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा ऑपोजिट। चार्ज होगा ज्यादा, सॉरी साइज होगा ज्यादा, चार्ज होगा कम, और पोलराइजेबिलिटी भी मेरे पास में ज्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। नेक्स्ट हमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में इधर मैंने लिखे हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल में ज्यादातर जो है वो पीरियड 2 वाले स्पीशीज आने वाली है। जैसे यहाँ पे आर नेगेटिव है, कार्बन की कोई चेन आ सकती है, आर एन ए, आर एल आई, आर एम जी एक्स। देखो यहाँ पे आर एम जी एक्स जो आया इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, और काफी मुलाकात होगी इससे आपकी क्लास 12th में आके। यहाँ पे OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव, H2O भी यहीं पे आएगा और साथ में अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं वो सब हार्ड न्यूक्लियोफाइल के हैं। इनका यूज क्या होगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो कि एडवांस में आ चुके हैं, तो वहां पे इनका यूज करना आप सीख जाओगे। जैसे यहाँ पर मैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल को लिखा है, तो यहाँ पे R2CuLi, ये जो यहाँ R2CuLi लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं। जैसे इसको बोलते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। और R2Zn, R2CD, R2Hg ये सभी मेरे पास में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे। हेलोजेंस में सिर्फ फ्लोरीन यहाँ पर आएगा। ओके, ये पीरियड 2 से बिलोंग कर रहा है, और बाकी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव सब जो है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे। और यहाँ पर जो है पीरियड थर्ड के हैं, ये ज्यादातर आप अगर देखोगे तो पीरियड थर्ड से बिलोंग कर रहा है, इसमें मेन जो एटम है या मेन आयन है। ओके, और हाइड्रोजन जो है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है, H नेगेटिव। जितने भी उसके आइसोटोप्स होंगे वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे। और देखो यहाँ पर एक बीच में एक यहाँ पे स्पीशीज लिखी है RCO, यहाँ पे S है, तो O पे भी चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, C पे भी सॉरी S पे भी चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, और इनमें यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन अगर O अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो तब वो यहाँ पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला होगा, और अगर ये S से डोनेशन होता तो वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने वाला होगा। मतलब ये कॉमन है या ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, डिपेंड करेगा कि अटैकिंग जो स्पीशीज है, अटैकिंग साइड जो है वो कौन सी है। ओके, नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है एग्जांपल्स है हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के। तो देखो यहाँ पर क्या था कि H नेगेटिव, D नेगेटिव, T नेगेटिव इनको मैंने सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पर रखा है, लेकिन अगर इन पे चार्ज आया पॉजिटिव तो ये बन जाएंगे एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल। तो H प्लस D प्लस T प्लस वो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है, और CH3 प्लस यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन आ सकता है। H आएगा तो एल्डिहाइड है, R आएगा तो कीटोन बन जाएगा। NO प्लस, NO2 प्लस, यहाँ भी आप समझ पाओगे तो ये भी मेरे पास में पीरियड 2 से बिलोंग करने वाली चीजें सारी, एल्डिहाइड कीटोन, और ये एसाइल हैलाइड अपने आप में हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, और यहाँ पर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल में बहुत ही कम है, एल्काइल हैलाइड, CH3Cl, CH3I, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, और Cl प्लस और Br प्लस। ओके, तो ये यहाँ पर जो आए हैं वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आए हैं। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, कहता है कि हार्ड इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किससे रिएक्ट करना चाहता है, वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल से ही रिएक्ट करना चाहता है। मतलब अगर यहाँ मेरे पास में हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ मेरे पास में हार्ड हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पर जो है यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे सॉफ्ट लिखा है मेरे, वहां पे क्या न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर सॉफ्ट लिखा है इलेक्ट्रोफाइल। तो समझने की बात यह है कि क्या हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ ज्यादा स्टेबल है, तो प्रायोरिटी यहाँ पर अच्छी होती है। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ में ही कंबाइन करना चाहता है। अगर मैं कहूँ कि हार्ड इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होना चाहेगा तो यहाँ पर जो है
प्रायोरिटी कम है, लो प्रायोरिटी है, उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं हो पाएगी। कंपाउंड तो बन जाएगा पर स्टेबिलिटी कम होगी। वैसे अगर मैं कहूँ कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन होना चाहता है, या वापस में दोनों, मतलब ये इससे अटैक, ये इस पे अटैक कर सकता है या इस पे अटैक कर सकता है, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ कंबाइन होना चाहता है, वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में बात करूंगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में, तो उतनी प्रायोरिटी से वो अटैक करना नहीं चाहता है, लेस स्टेबिलिटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख कर अगर क्वेश्चन पे अप्लाई ना किया जाए तो मतलब वो कॉन्सेप्ट बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं रह पाता है। देखो यहाँ पर ये OH नेगेटिव है, अगर आपने आपकी कैचिंग पावर ठीक से काम कर रही है, तो मैं बताया था कि ये हमारे पास में हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, HN का मतलब हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और CH3I CHX मिथाइल क्लोराइड जितने भी हमारे पास में एल्काइल हैलाइड है, वो सभी के सभी जो होते हैं वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन तो हो जाएगी, यहाँ पे इस पे अटैक होगा। आई जो है वो एक लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा तो आई नेगेटिव यहाँ से अलग हो जाएगा, और इसी बॉन्ड का जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसी में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर OH नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर देता है, और कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर O साथ में H, और यहाँ पे CH3 बन जाएगा, और आई नेगेटिव यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन का रेट होगा, उसको हमने R1 मान लिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या था, हार्ड न्यूक्लियोफाइल ने सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया है। लेकिन अगर यहाँ SH को देखूं मैंने बताया था कि S जो है वो पीरियड थर्ड से बिलोंग करता है, यानी SH नेगेटिव जो होगा वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और ये तो मैं अभी बता चुका, ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो सॉफ्ट का अटैक बहुत अच्छा होगा। तो ये यहाँ पे फिर इस सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो उसमें अपने लोन पेयर को रख सकता है। तो यहाँ बन जाएगा SH और CH3, और यहाँ पर I नेगेटिव फिर से लिविंग ग्रुप की तरह अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन का रेट भी R2 होगा। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये दोनों रिएक्शन हो रही है, इसमें किसका रेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ पे सेम टाइप के स्पीशीज अटैक कर रही है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, तो R2 जो होगा हमारे पास में, R2 का R2 का जो मैग्नीट्यूड है ज्यादा होगा, रेट जो है सेकंड रिएक्शन का ज्यादा होगा। वापस से मूव करते हैं, OH नेगेटिव, O अभी मैंने बताया कि OH नेगेटिव हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये CH3COX, ये जो मैं बताया था, ये आपसे बताया था, ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल में, आप देखो ध्यान से प्लीज एक बार, ये RCOX है, RCOX एसाइल हैलाइड कहते हैं इसको हम, यहाँ पे सी की फॉर्म है, CH3COX, तो ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो अटैक होगा वो काफी मतलब बढ़िया से होगा और स्टेबल कंपाउंड बनने वाला होगा। यहाँ पे ये पाई स्टार टाइप इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला होगा, देखो जरा, ये O यहाँ पे H आएगा, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मेरे पास में CH3, ऐसे ये बन जाएगा। X नेगेटिव यहाँ पे फिर दोबारा से लिविंग ग्रुप की तरह अलग हो जाएगा। इसका रेट को भी मैं R1 मान सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखो SH, अभी मैं बताया था ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, तो सॉफ्ट का हार्ड पे अटैक हो रहा है, तो उतने अच्छे से अटैक नहीं हो पाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पर SH को लगा सकते हो, C डबल बॉन्ड O और CH3 पे ऐसे करके, और यहाँ पर X नेगेटिव बनकर अलग हो जाएगा। लेकिन इसका अगर मैं रेट पूछूंगा R2, तो यहाँ पे अटैक सॉफ्ट ने हार्ड पे किया है, तो उतना अच्छा रेट नहीं आएगा, तो R1 ज्यादा है एज कम्पेयर टू R2। आई होप ये क्वेश्चन आप ठीक से समझ पाए। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन पे। देखो ये एक एल्कीन है, और ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक तरह से आ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे कॉन्जुगेटेड एल्कीन। और यहाँ पोजीशन मैंने 1 2 3 4 दे दी है, ऑक्सीजन को 1 और ये 2 ऐसे 3 4 नंबर नहीं कर दिए। ओके, तो यहाँ पर आप समझो ध्यान से प्लीज, ये CH3MgCl है जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो हार्ड हमारे पास में जैसे क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। ओके, CH3 नेगेटिव यहाँ से आएगा जो कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं। अब अटैक कहाँ पर होगा, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल मतलब कंपाउंड जो बनेगा फर्स्ट स्टेप में, इट विल बी लाइक दैट कि यहाँ पर O है, O पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और यहाँ से R नेगेटिव, CH3 नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वहां पे उसने अटैक कर दिया, तो इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्योंकि O नेगेटिव है, ये आगे बढ़ना चाहेगा, अपने चार्ज को खत्म करना चाहेगा, तो सेकंड स्टेप में H प्लस है, इसको बोलते हैं वाटर वर्कअप। सो यहाँ पर H प्लस अटैक करने के लिए आएगा, यहाँ पे इस पे अटैक हो जाएगा, और इस तरीके से O पे यहाँ पे H आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सेम रहा। तो यहाँ पे अटैक कहाँ हुआ है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पोजीशन पे अटैक हुआ है, और दूसरे स्टेप में सेकंड पोजीशन पे अटैक हुआ है। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर 1 2 एडिशन वाला कंपाउंड बना है, ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है,
और अभी अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लूं, मैंने माना कि ये बॉन्ड यहाँ पे पहुंच गया होगा, तो यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, तो उसकी वजह से फिर ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके ना। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे CH3 का होल्ड बाय CuLi लिया है। ये मैंने आपको कहाँ लिखाया था बताओ जरा, ये तो हार्ड में लिखाया था, ये सॉफ्ट में लिखाया था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर अटैक, हाँ जब यहाँ पे नेगेटिव हुआ है तो यहाँ से आर नेगेटिव आएगा, आर नेगेटिव अटैक यहाँ पे जाएगा। तो ये तो पार्ट मेरे पास में सेम ही रहा है ना, ये बॉन्ड यहाँ पे रहा, यहाँ पे O नेगेटिव रहा सेम, और यहाँ से CH3 जो आएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मैं इसको डिफरेंट पेन से बना देता हूँ। यहाँ पे ये CH3 को मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो ये एक प्रोडक्ट बना है। और सेकंड स्टेप में देखोगे तो H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, तो H प्लस यहाँ जाएगा, और इसको आपने 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, यहाँ पे 4 माना आपने, ओके। तो इस केस में अटैक हो रहा है 1 पे और 4th पे। सो बेसिकली क्या होगा कि ये चीज मेरे पास में ऐसे रहेगी, और यहाँ पे OH जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। अब ये जो चीज यहाँ बन रही है, कंपाउंड फाइनल बन रहा है, क्या इसको आप इनोल कह सकते हैं? क्या इनोल इसको बोलते हैं हम? तो इनोल है तो इसकी कीटो फॉर्म भी आ सकती है, कीटो इनोल, ओके। अब ये जो है यहाँ पर इसको देखो ध्यान से कि मैंने कहाँ लिखाया था, ये सॉफ्ट, मैंने सॉफ्ट में लिखाया हुआ है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में लिखा है ना। और इसलिए यहाँ पर जो कंपाउंड बना है वो 1 पे और 4 पे अटैक हुआ है, तो इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब एक स्टेटमेंट आएगा प्यारा सा कि कॉन्जुगेटेड एल्कीन जो होता है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ में 1,2 एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और कॉन्जुगेटेड एल्कीन ही अगर वहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो उसके साथ में 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो कंपाउंड है उसको फॉर्म करता है। फिर एक स्ट्रक्चर्स की ये भी आ सकती है, यहाँ पर देखो जरा, तो आरएनए में बताया था सेकंड पीरियड से बिलोंग करेगा, तो ये हमारे पास में हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और एक स्ट्रक्चर ये है यहाँ पर है, ओके। तो अब यहाँ से आर आएगा नेगेटिव के फॉर्म में, तो उसका अटैक कहाँ पहुंच जाइए सर? यहाँ पे होगा, यहाँ पे चार्ज प्लस आ गया है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिव रहा, और यहाँ से ये मिथाइल यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर H प्लस आएगा अटैक करने के लिए वाटर वर्क अप की फॉर्म में, और ये यहाँ पे अटैक इसने कर दिया, O पे जाएगा H और यहाँ पे रहा। तो ये अटैक कहाँ हुआ है? 1 और 2 पे। इसको मैं 1 मान सकता हूँ, इसको मैं क्या मान सकता हूँ? 2 मान सकता हूँ, ठीक है। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल ने फिर दोबारा से आपको 1,2 एडिशन प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। सो ये हमने सीखा यहाँ पर, ये वो चीज थी जो मैं आपको बोल चुका, कॉन्जुगेटेड एल्कीन विद कार्बोनिल, अगर कार्बोनिल के साथ में उनका अटैक हो रहा है तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो होगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आपको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट देता है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। while in case of hard nucleophile it will give you 1,2 addition product, 1,2 addition product। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए थे यहाँ पर, ये जेई एडवांस में क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखना है, और बस आगे बढ़ते हैं हम। तो ये एक हमारे पास में आज की क्लास में हमने सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में सीखा है। आई होप ये आप इसको ठीक से समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।